काव्य प्रकाश की इस कक्षा में इस सूत्र का पारायण चल रहा था कि सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यंजकत्वमपीष्यते। इसका तात्पर्य था कि प्रायः सभी अर्थ व्यंजक हुआ करते हैं, सभी अर्थों में व्यंजकता मानी गई है। व्यंजना सब अर्थों में रहती है, सब अर्थों में, यानी वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, ये सभी अर्थ अंततोगत्वा किसी व्यंग्यार्थ को भी प्रकट कहीं कहीं कर सकते हैं, सर्वत्र नहीं। तो वाच्यार्थ भी किसी व्यंग्यार्थ को प्रकट कर सकता है, लक्ष्यार्थ भी किसी व्यंग्यार्थ को प्रकट कर सकता है, और स्वयं व्यंग्यार्थ से भी किसी अन्य व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति संभव है। अब उदाहरण की जब बात आए तो एक उदाहरण हमने दिया कि कैसे वाच्यार्थ व्यंजक हो सकता है। वाच्यार्थ की व्यंजकता का उदाहरण हम कर चुके थे। वाच्यार्थ कैसे व्यंग्यार्थ को प्रकट करता है कहीं कहीं, इसका उदाहरण क्या था हमारा? मातर्गृहोपकरणमद्य खलु नास्तीति साधितं त्वया तद्भण किंकरणीयमेवमेव नवासरस्थायी। यह उदाहरण श्लोक हम पढ़ चुके, और आज एक दूसरा उदाहरण हम पढ़ेंगे जिससे यह सिद्ध होगा कि लक्ष्यार्थ भी कहीं व्यंजक हो सकता है। लक्ष्यार्थ की व्यंजकता का उदाहरण, यानी लक्ष्यार्थ से कैसे व्यंग्यार्थ अभिव्यक्त हो सकता है, इस बात का उदाहरण है। और उदाहरण श्लोक यह है, प्राकृत का है। यह भी प्राकृत में इसको पढ़ेंगे तो ऐसे कहेंगे, साहेन्ति सही सुहम खणे खणे दुम्मियासि मज्झकये सद्भावनेह करणिज्ज सरिसम दाव विरयम तुमये। इसकी संस्कृत छाया इस प्रकार से है कि साधयन्ति सखि सुभगम क्षणे क्षणे दूनासि मत्कृते सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावद्विरचितं त्वया। अब इस श्लोक का पहले वाच्यार्थ हम समझेंगे। इसका सीधा जो अर्थ है, इसका जो संकेतित अर्थ है, इसका सामान्य जो अर्थ है, जो सबसे पहले प्रकट होता है, वाच्यार्थ ही सबसे पहले प्रकट होता है किसी भी वाक्य का। तो इस श्लोक का सामान्य सीधा अर्थ, वाच्यार्थ क्या है वो समझ लें पहले, उसके बाद आगे की बात करेंगे। सखी, यह संबोधन है। हे सखी, कोई नायिका अपनी दूती से कह रही है, हे सखी। सुभगम साधयन्ति, सुभगम यानी सुभग को, सुंदर को। यहाँ सुभग या सुंदर इस शब्द का प्रयोग यह नायिका अपने प्रेमी के लिए, अपने उपपति के लिए कर रही है। तो सुभगम साधयन्ति, मेरे उस सुभग को, मेरे बॉयफ्रेंड को, साधयन्ति यानी मनाती हुई, या साधयन्ति माने उसको साधते हुए, या उसके पास जाते हुए, मेरे प्रयोजन से, मेरे हित के लिए, मेरे उस सुभग के पास बार बार जा कर के, ये बार बार के लिए शब्द है, क्षणे क्षणे, क्षण क्षण पर, घड़ी घड़ी तुम मेरे लिए गई हो, या बार बार तुम गई हो, बार बार मैंने तुम्हें अपने मेरे उस सुभग के पास अपना संदेश दे करके उसको मनाने के लिए भेजा है कि वह मेरे काम प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, इसके लिए तुमने प्रयास किया है। तो सुभगम क्षणे क्षणे साधयन्ति, साधयन्ति यह शत्रंत रूप है, क्षत्रिय प्रत्ययांत है। साधयन्ति यानी साधते हुए, साधयन्ति का अर्थ मनाते हुए या जाते हुए, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। हे सखी, उस सुंदर मेरे प्रियतम के पास बार बार, क्षणे क्षणे से तात्पर्य है बार बार, साधयन्ति माने जा कर के, मत्कृते दूनासि, मत्कृते यानी मेरे लिए, दूनासि माने तुम दुखी हुई हो, तुमने कष्ट उठाया है, तुम परेशान हुई हो, तुम्हें बड़ी परेशानी हुई है, तुमने बहुत कष्ट झेले हैं उसके पास बार बार जा कर के, मेरे कारण से तुम्हें बड़ी परेशानी हुई उसके पास बार बार जाने में। मत कृते यानी मेरे लिए, दूनासी माने तुम दुखी हुई हो, तुमने दुख झेले हैं, तुमने कष्ट उठाया है, दूनासी। और कष्ट किसके लिए उठाया है? मत कृते यानी मेरे लिए, क्योंकि मेरा स्वार्थ था, उस प्रियतम से मेरा संबंध स्थापित तुम्हें करवाना था, उस प्रियतम के पास मेरा काम प्रस्ताव लेकर के जाना था, और उस काम प्रस्ताव के प्रति उसका अनुनय करना था, उसको, उसकी सहमति तुम्हें लेनी थी, उसके लिए तुमने प्रयास किए, और तुम बार बार उसके पास गई और इसके लिए तुमने बड़े कष्ट उठाए। मत कृते यानी मेरे लिए। ये मत कृते कैसे बना है? मम कृते, मम
और कृते, कृते अव्यय है, चतुर्थी के अर्थ में यह आया करता है। और कृते अव्यय के योग में लेकिन चतुर्थी विभक्ति षष्ठी विभक्ति हो जाया करती है, ये आप लोगों को ध्यान होगा, कारकों में पढ़ा होगा। तो यहाँ कृते के कारण से अस्मद शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई, तो मम कृते ऐसा हुआ। और मम कृते का फिर समास कर देंगे तो मम का मूल शब्द अस्मद है और उससे समास होकर के मत बन जाएगा, मत कृते, यानी मेरे लिए दूनासी, यानी तुम दुखी हुई हो, तुमने कष्ट उठाए हैं। और फिर आगे कहती है सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावद त्वया विरचितम। सद्भाव और स्नेह के कारण से जो करणीय है, सद्भाव स्नेह करणीय, सद्भाव और स्नेह में मेरे प्रति तुम्हारा जो सद्भाव है और मेरे प्रति तुम्हारा जो स्नेह है, जो सद्भाव और स्नेह तुम्हारा मेरे प्रति है, उसके कारण से जो कुछ करणीय बनता है, जो कुछ कर्तव्य बनता है, जो तुम्हारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि तुम्हारा मेरे प्रति सद्भाव है, तुम सद्भाव रखती हो मेरे प्रति, अच्छा भाव रखती हो, और तुम मेरे प्रति स्नेह रखती हो, प्रेम रखती हो, इसलिए अच्छे भाव और प्रेम के कारण से, क्योंकि मेरे प्रति तुम्हारा सद्भाव और स्नेह है, इसलिए तुम्हारा जो भी करणीय है, तुम्हारा जो भी कर्तव्य है, जो भी करने योग्य है, जो भी ड्यूटी है, उसके अनुरूप सदृशकम, उसके सदृश, उसके जैसा, उसके अनुरूप ही त्वया, तुम्हारे द्वारा, तावद विरचितम, तुम्हारे द्वारा किया गया है, तुमने वही किया है। मेरे प्रति अपने सद्भाव और स्नेह के कारण तुम्हारे लिए जो कर्तव्य है, जो करणीय है, तुमने विरचितम, तुमने किया, तुमने वही किया, तुमने अपनी ड्यूटी निभाई है, तुमने अपना कर्तव्य मेरे प्रति निभाया है। सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम का एक दूसरा तरह का अर्थ भी कर सकते हैं, हालांकि बहुत अंतर नहीं है दोनों अर्थों में। सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम यानी सद्भाव और स्नेह में जो करणीय है उसके, सद्भाव स्नेह करणीयम सदृशकम यानी उचितम, सद्भाव और स्नेह में करने योग्य, सदृशम यानी उचितम कार्यम, सद्भाव और स्नेह में करने योग्य जो भी उचित कार्य है वह उचित कार्य तुमने किया है, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। हाँ। तो नायिका दूती से कह रही है कि हे सखी, मेरे उस सुंदर के पास, मेरे उस सुभग के पास, मेरे उस प्रियतम के पास बार बार जाकर के, या बार बार मेरे उस प्रियतम के पास जाकर उसे मनाने के लिए उसके पास जाकर के तुमने बहुत कष्ट उठाए हैं। अब और ज़्यादा कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, तुम पहले ही बहुत दुखी हो चुकी हो, मेरे लिए तुम दुखी हुई हो, और जो भी मेरे प्रति तुम्हारा सद्भाव और स्नेह है उसके कारण तुम्हें जो करना चाहिए था वो तुम कर चुकी, तुम्हारा कर्तव्य हो गया, तुम्हारी ड्यूटी होगी, तुमने अपना काम कर लिया, तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब आगे उसकी आवश्यकता नहीं है। यह इस श्लोक का वाच्यार्थ है। वस्तुतः यह जो श्लोक है साधयन्ति सखी सुभगम क्षणे क्षणे, यह श्लोक भी एक वंचिता नायिका की उक्ति है। वंचिता नायिका माने ऐसी नायिका जिसे वंचना दी गई है, जिसकी वंचना हुई है, जिसको धोखा दिया गया है, जिसको ठगा गया है, जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है, जिसके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है जिसके साथ, तो वंचिता नायिका की उक्ति है। और यह श्लोक ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार का वह श्लोक, वह उदाहरण श्लोक हम पीछे एक बार पढ़ चुके हैं कि निश्शेषच्युत चंदन स्तन तटम निर्मृष्ट रागो धरो, उसी तरह का श्लोक ये है। क्योंकि उस श्लोक में भी नायिका की भेजी हुई दूती ने उस नायिका का संवाद नायक के पास पहुंचाने के बजाय स्वयं उस नायक के साथ स्वैर विहार करके, संभोग करके उस नायिका को धोखा दिया था। और यहाँ पर भी इस श्लोक में भी नायिका की सखी ने बीच में स्वयं ही उसके प्रियतम के साथ रमण करके और नायिका को धोखा दिया है। यह बात यहाँ प्रकट हो रही है और यह वक्ता और बोद्धा दोनों के वैशिष्ट्य से यहाँ व्यंग्य है ये बात। अब इसको समझते हैं कि कैसे ये व्यंग्य है। तो देखिए यहाँ लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है।
सीधे वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति यहाँ नहीं हो रही है। वाच्यार्थ की व्यंजना का उदाहरण तो पीछे दे चुके हैं, मातर गृहोपकरण मध्य, वहाँ सीधा वाच्यार्थ निकला और वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ प्रकट हुआ। लेकिन इस श्लोक में वाच्यार्थ से पहले एक लक्ष्यार्थ प्रकट होता है और लक्ष्यार्थ से फिर व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, यानी लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की व्यंजना इस श्लोक में हो रही है। वस्तुतः जैसा कि मैं बता भी चुका हूँ पहले, अपने प्रियतम को मनाने के लिए प्रेषित, किंतु उसी के साथ रमण करके आई हुई एक सखी के प्रति, एक दूती के प्रति किसी नायिका की यह उक्ति है। अतः श्रोता के वैशिष्ट्य और बोद्धव्य, वक्ता के वैशिष्ट्य और बोद्धव्य यानी श्रोता के वैशिष्ट्य के कारण से सहृदय जनों को यह व्यंग्यार्थ प्रकट हो जाता है कि यह नायिका कामुक जो पति है, उस कामुक पति और इसकी जो यह दूती या सखी है, इस सखी के विषय में कामुक पति और सखी इन दोनों के द्वारा मिलकर के किए गए अपराध को प्रकट कर रही है, उनके अपराध को सूचित व्यंग्यार्थ के रूप में कर रही है। यह सहृदयों को प्रतीति यहाँ होती है। अपनी सखी के अपराध को भांप लेने वाली नायिका की इस उक्ति में सद्भाव तथा स्नेह रूपी जो मुख्यार्थ है वह मुख्यार्थ बाधित हो जाता है। देखिए, श्लोक का मुख्यार्थ तो अभी मैंने बताया आपको कि हे सखी, हे दूती, मेरे उस प्रियतम के पास बार बार जाकर के तुमने बहुत कष्ट उठाए हैं और अब उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सद्भाव और स्नेह के कारण तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुकी। यह मुख्यार्थ है। इस मुख्यार्थ से सीधा ये व्यंग्यार्थ नहीं निकल रहा है कि इस नायिका, इस दूती ने और मेरे पति ने बड़ा अपराध किया है मेरे प्रति, ऐसा सीधा अर्थ नहीं निकल रहा है। ये जो मुख्यार्थ है, इस मुख्यार्थ से पहले लक्ष्यार्थ प्रकट होता है। वो लक्ष्यार्थ क्या है और वो कैसे प्रकट होता है, तो देखिए, लक्षणा आप पढ़ेंगे अभी आगे, तो लक्षणा जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि मुख्यार्थ का बाद होने के पश्चात ही लक्षणा हुआ करती है। आप पीछे पूर्वार्ध में साहित्य दर्पण यदि पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ भी चुके हैं लक्षणा को, है उसमें लक्षणा का जो स्वरूप बताया गया वही है। ये मुख्य बात उसमें यही है कि मुख्यार्थ का बाद होने पर ही, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात्, मुख्यार्थ का बाद होने पर लक्षणा हुआ करती है। तो यहाँ जो मुख्यार्थ इस श्लोक का मैंने अभी बताया वह मुख्यार्थ जच नहीं रहा, वह मुख्यार्थ यहाँ संगत नहीं बैठ रहा, उपपन्न नहीं हो रहा, वह बाधित हो रहा है। मुख्यार्थ क्यों बाधित हो रहा है? क्योंकि यहाँ यह जो दूती है, इस दूती को कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि तुमने मेरे लिए बड़े कष्ट उठाए हैं, तुम बार बार मेरे लिए उसके पास गई हो, और इसलिए तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुकी, सद्भाव और स्नेह में तुम्हें जो करना था वो तुम बहुत कर चुकी, अब बस करो। यह जो कहा जा रहा है यहाँ प्रसंग आदि से मुख्यार्थ बाधित हो रहा है, क्योंकि ये दूती वास्तव में करके तो कुछ और आई है और यहाँ इस श्लोक में उसको एक तरह से उसका ऑब्लिगेशन माना जा रहा है कि भाई तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। तो यहाँ मुख्यार्थ बाधित हो रहा है और मुख्यार्थ बाधित होने के पश्चात विपरीत लक्षणा से एक लक्ष्यार्थ प्रकट हो रहा है और वो लक्ष्यार्थ बिल्कुल इस श्लोक के मुख्यार्थ से उल्टा है, विपरीत है। वहाँ सखी के अपराध को भांप लेने वाली यह जो नायिका है, इस नायिका की उक्ति में जो सद्भाव और स्नेह रूपी मित्रता वाला मुख्यार्थ है वह बाधित होकर के, और विपरीत जो अर्थ लक्षित होता है वह क्या है, तो विपरीत जो अर्थ लक्षित होता है उसमें सदृशम, सदृशम यानी उचितम का अर्थ हम ले लेंगे विसदृशम, तुमने बड़ा स्नेह और सद्भाव के लायक जो करना चाहिए था वैसा उचित कर्म किया है। इसका उल्टा अर्थ यहाँ निकल रहा है कि तुमने सद्भाव और स्नेह में जो करना चाहिए था उसके विसदृश, उसके विपरीत कार्य किया है। और ये जो बार बार मेरे लिए उसके पास जाकर के तुमने कष्ट उठाए, यह जो कहा गया है, तो यहाँ मत्कृते से अर्थ निकल रहा है त्वत्कृते, विपरीत लक्षणा से लक्ष्यार्थ ये निकल रहा है कि तुम अपने लिए गई हो, मेरे लिए नहीं गई हो। बार बार वहाँ उसके पास जो तुम गई हो वो अपना चक्कर चलाने के लिए तुम गई हो, अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुम उसके पास बार बार गई हो। तो मत्कृते का यहाँ अर्थ निकल रहा है त्वत्कृते या स्वकृते, स्वयं के लिए। और दूनासी,
ये जो लिखा है, इसका वाच्यार्थ तो यही है कि दूनासी मने पीड़ितासी, तुमने बड़ा कष्ट उठाए हैं, बड़ी पीड़ाएं झेली हैं, बड़े दुख झेले हैं तुमने बार बार उसके पास जाकर के। कभी बरसात में गई हो, कभी अंधेरे में गई हो, कभी कंटका कीर्ण पथ से गई हो, कभी किसी की पकड़े जाने के भय से बच करके गई हो। तो दूनासी मने तुमने बड़े कष्ट उठाए हैं, मुख्यार्थ तो यह है। लेकिन लक्ष्यार्थ इस श्लोक का यह निकल रहा है कि हृष्टासी, तुम तो बड़ी खुश हुई हो, तुमने तो बड़े आनंद लिए हैं, तुमने तो बड़े मज़े लूटे हैं उसके पास जा कर के, कोई दुखी नहीं हुई हो तुम। और सद्भाव और स्नेह के लायक तुम्हें जो करना चाहिए था वो तुमने किया है। इसका अर्थ ये निकल रहा है कि तुमने मेरे प्रति शत्रुता का आचरण किया है, मित्रता का नहीं। मेरे प्रिय के साथ रमण करके तुमने शत्रुता निभाई है मेरे साथ। यह लक्ष्यार्थ कुल मिलाकर के इस श्लोक का हो रहा है, जो कि मुख्यार्थ से बिल्कुल विपरीत है। और यह जो लक्ष्यार्थ है, इस लक्ष्यार्थ से फिर नायिका का अत्यधिक कोप से युक्त यह आशय व्यंग्य हो रहा है, यह व्यंग्यार्थ प्रकट हो रहा है कि कामुक ने तुम्हारे साथ मिलकर के, या तुमने मेरे उस कामुक के साथ मिलकर के मेरे प्रति बड़ा अपराध किया है। अत्र मत्प्रियं रमयन्त्या त्वया शत्रुत्वमाचरितम् इति लक्ष्यम लिखा है ना, इस श्लोक के नीचे ही लिखा है। कैसे यहाँ लक्ष्यार्थ से व्यंजना हो रही है व्यंग्यार्थ की, तो उसको समझाने के लिए लिखा है कि पहले तो यहाँ मत्प्रियं रमयन्त्या त्वया शत्रुत्वमाचरितम् इति लक्ष्यम, ये लक्ष्यार्थ प्रकट हो रहा है कि मेरे प्रियतम के साथ रमण करते हुए तुमने शत्रुत्वमाचरितम, शत्रुता निभाई है, ये लक्ष्यार्थ प्रकट हुआ। और तेन च, तेन मन उससे, यानी उस लक्ष्यार्थ से फिर एक और अर्थ प्रकट हो रहा है, और वो अर्थ क्या है कि कामुक विषयम सापराधत्व प्रकाशनम व्यंग्यम। व्यंग्य ये है कि कामुक विषयक अपराधत्व का, सापराधत्व का प्रकाशन यहाँ हो रहा है व्यंग्य के रूप में। कामुक विषय का सापराधत्व का प्रकाशन यहाँ व्यंग्य के रूप में हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो कामुक है वह अपराधी है, इस बात का व्यंग्य हो रहा है। इस बात का व्यंग्यार्थ यहाँ प्रकट हो रहा है कि वह जो कामुक है वह अपराधी है, या कामुक और तुम दोनों मेरे प्रति अपराधी हो, यह व्यंग्यार्थ यहाँ है। और यह जो व्यंग्यार्थ है, यह व्यंग्यार्थ उस लक्ष्यार्थ से प्रकट हो रहा है कि तुमने मेरे प्रति जो है वो शत्रुत्व निभाया है, मित्र